वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन्स क्लानी मैथ्स एंड आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म और डेफिनेशन को समझेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले बेसिक टर्म, और इस वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही इसका करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। उसको हम अच्छे से समझेंगे तभी हम लाइन एंड एंगल को बहुत क्लियरली हम कर पाएंगे। अंडरस्टूड? सो सबसे पहले आता है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन एंड एंगल का चैप्टर। लाइन क्या होता है? पहली बात तो आती है लाइन सेगमेंट। हम लिखते हैं क्या होता है लाइन सेगमेंट। अलाइन विद टू एंड पॉइंट, अलाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसी को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होंगे वो। और लाइन क्या हो गया? जिसका कोई भी सो इट मीन्स लाइन क्या हो गया? जिसका कोई एंड पॉइंट ना होता है वो लाइन होगी। यानी कि अगर हम इसे ऐसे कहेंगे तो ये लाइन होगी। अगर इसको एंड पॉइंट, यानी कि अगर हम इसमें ए और यहाँ पे अगर ये एंड पॉइंट हो गया, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं तो ये लाइन होगी। अगर हम इसके दो एंड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि ए और बी, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। क्लियर? देन आपके पास आता है रे। रे क्या हो गया? रे होता है अलाइन विद वन एंड पॉइंट। अलाइन क्या हो जाएगा? अलाइन विद वन एंड पॉइंट, उसे क्या कहेंगे आप? रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे। लाइक दिस, यहां से स्टार्ट हुई, ये इसका एंड पॉइंट है मान लो। सो ये आप इसको क्या कह सकेंगे? एल, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ये रे होगी जिसका एक एंड पॉइंट है। ठीक है, बात समझ आ गई? सो नेक्स्ट आता है कि एंगल। फिर क्या आ जाता है? एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी कि एक एंगल कब फॉर्म होता है? एन एंगल ओरिजिनेट का मतलब फॉर्म, पहले लिखते हैं ये एंगल फॉर्म्ड when two rays originate from a same point, बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एंगल यहां पे अगर आपका ऐसे निकला है और ये पॉइंट है मान लो O, क्लियर? सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे ये तो बन गया एंगल। ठीक है, और ये होगी रेज। अगर मैं इसको एल बोलूं, ये इसको एम बोलूं, तो ये रेज होगी। सो ये इसको क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। इसे कहेंगे वर्टेक्स। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? देन हमारे पास आता है कि एंगल क्लियर हो गया अभी आपको। फिर हमारे पास आते हैं कि अगर एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब ये हो गया कि कोई भी एंगल, ऐसे बना दिया एंगल हमने। सो सपोज ये आपके पास कौन सा एक्स है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो होगा वो वी कैन राइट इट 0 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि कोई भी एंगल उल्टा अगर इसको कर देंगे कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। कहाँ पे लाया करेगा? 0 और 90 के बीच में, 90 नहीं बोल रहा हूं मैं, 90 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। यानी कि जो लेस देन 90 एंगल होगा
वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर, ये बात समझ आ गई। पिछली कई क्लासों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ चैप्टर से। फिर आपके पास आता है, नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड, राइट एंगल। कौन सा आ गया, राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल मान लो कि ये आपके पास दो रे, ये एंगल बन गया आपके पास, ये क्या हो गया, वाई एंगल हो गया। सो हमेशा वाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। सो दिस इज अ राइट एंगल, यानी कि जिस एंगल की वैल्यू, जो एंगल 90 डिग्री का होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। फिर आपके पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ना ऑब्ट्यूज एंगल की जब हम बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाता है, यानी कि जब आपका कोई एंगल ऐसी होगा, सो मान लो ये z है, तो अगर कोई एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है, उस एंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। कौन सा एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये जो मतलब 90 इज लेस देन z एंड z इज लेस देन 180, यानी कि z जो है दैट विल बी लाई बिटवीन 19 डिग्री एंड 180 डिग्री, इस पे लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ना स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल कि जब आपने कोई एंगल आपका कितने डिग्री का होगा, ये मान लो कोई फॉर्म है, ये एस है, यानी कि एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, यानी कि जब एक लाइन ड्रॉ करती है, जब लाइन एक बनती है तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर। फिर आपके पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में जब आपने कोई एंगल ड्रॉ कर लिया, ये एंगल मान लो ड्रॉ कर लिया आपने, सो ये जो एंगल होगा, यानी कि मैं इसको अगर t बोल लूं, सो 180 डिग्री इज लेस देन t इज लेस देन 360 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होगा जो 180 और 360 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सो वो 360 से कम होगा और 180 से ज्यादा होगा, तो दिस एंगल इज नोन एज, ये जो t है इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। समझा की बात। नाउ आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एंगल समझा गया ऊपर वाले। नाउ आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 90 degree is called complementary angle। यानी कि अगर दो एंगल का सम जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कोई दो एंगल दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ आ गई आपको, ये बात का आपने ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, इसी के साथ आता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसके साथ क्या आ गया फिर, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ अगर कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट्री में if the sum of two angle, sum of the two angle is equal to 180 डिग्री, ठीक है, is called क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे उनको, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। तो आपके पास आ जाएगा कॉल्ड सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बात समझा गई। ओके, देन हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, फिर आ गया आपके पास एडजेसेंट एंगल। एंगल्स, अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? अब आप क्या करते हैं, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, अगर आप ऐसे एंगल बना दिया, ये दिस इज द कॉमन आर्म हो गया। सो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या होगा, डी होगा। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर क्या हो जाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स आर द एंगल्स हैविंग क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म ठीक है। ओके, बात समझा कि द एंगल हैविंग द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म एंड दियर नॉन कॉमन साइड्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि साथ में ये भी होगा कि जो डिफरेंट साइड जो कॉमन आर्म है, इसके दोनों साइडों में ये होनी चाहिए, तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, बेसिक थिंग इज दैट द एंगल हैविंग द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगा। बात समझा गई। अब लिख भी सकते हैं, द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म द एंगल्स हैविंग द कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स and the non-common sides are on different sides of common arm। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर। देन आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आता है लीनियर पेयर। कौन सा आ जाता है, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या हो जाता है, अगर आपको कोई लाइन दे रखी है ऐसे, ये कौन सी ए और ये कौन सा बी लाइन सेगमेंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक आर्म है बनी हुई, so this angle and this angle ऐसे बना हुआ है। if a non common arm, क्या लिख सकते हैं, if a non common arm BA and BC form a line, so अगर क्या करते हैं कि नॉन कॉमन आर्म जो है BA एंड सॉरी दिस इज बी और इसको मैं सी ले लेता हूं। ठीक है, कौन सा हो गया, बी ए एंड बी सी फॉर्म अ लाइन। ठीक है, देन एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, यानी कि ये एंगल, ये डी है, ये एंगल कौन सा हो गया, ए बी डी, ये एंगल हो गया, और कौन सा दूसरा एंगल हो गया, डी बी सी, ये एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, ये अपने बात याद रखनी है। देन आपके पास आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको ये आने चाहिए। यानी कि जब दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस, ठीक है, सो दिस एंगल, सपोज ये एंगल है और एंगल 2, ठीक है, और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल 1 और एंगल 2 अगर एंगल 3 एंड एंगल 4 भी हो गया, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
ठीक है, बात समझाएगी। सो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स अबाउट लाइन एंड एंगल्स, ये आपको आनी चाहिए थी तो इसलिए मैंने बता दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक प्रूव करेंगे, एक थ्योरम आपको दे रखी है उसको हम प्रूव करेंगे एंड देखते हैं कि उसमें क्या पूछा है आपसे, ठीक है। सो थ्योरम इज थ्योरम 6.1। कौन से थ्योरम में? थ्योरम 6.1 है, दैट इज थ्योरम क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट है 6.1। इसमें क्या करना है, आपको जो दे रखा है प्रूव करना है। नाउ अब आपको प्रूव वाले क्वेश्चन आ गए, क्योंकि 9th क्लास है तो प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें प्रूव वाले क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। पूछा क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या पूछा है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट each other, ठीक है, two lines, then the vertically opposite angle, then the vertically opposite angles, ठीक है, are equal, angles are equal, ठीक है। सो दिस इज, अब आपको प्रूव करना है, ये थ्योरम हो गया आपके पास, तो ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ कर दिया हमने, और इस फिगर में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो अगर ये ए है, ये बी हो गया, ये सी है तो ये क्या हो गया, डी हो गया, और ये पॉइंट हो गया आपके पास ओ। कौन सा पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया। और ये एंगल अभी क्या है, आपको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है, क्वेश्चन को समझना है आपने। सो दिस इज गिवन क्या था आपके पास, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या देखा, टू लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या देखा, टू लाइन intersect each other, and lines कौन सी होगी, lines are AB and CD, ये तो गिवन है। नाउ टू प्रूव, अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको ये लिखना है आपने, टू प्रूव क्या करना है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंड दूसरा आपको प्रूव करना है एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है, ये प्रूव करना है। नाउ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इज व्हाट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया है, क्या आपको प्रूव करना है। नाउ हम देखते हैं कि जो रे ओ है, ठीक है, हम देखते हैं इन दिस क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं, तो द रे ओ ए स्टैंड्स, जो रो ओ है कहां पे स्टैंड करता है, CD पे स्टैंड करता है, लाइन CD स्टैंड कर रहा है। सो क्या होगा, अब ये लाइन बन गई, ये ओ है, रे है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल, ठीक है, क्या हो गया, एंगल AOC प्लस एंगल दूसरा कौन सा, AOD इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा। देन दूसरे में क्या होगा, द रे OD stands on line, कौन सी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, AB। देन क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया।
कंपेयर करेंगे हम, ठीक है, इक्वेटिंग करेंगे, कंपेयर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 इक्वेट कर दो, यानी कि इसको इसके सामने रखो, ये भी 180 तो इक्वेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है। AOD और AOD कैंसिल हो जाएगा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। So therefore AOD also equal to angle BOC। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, यूजिंग द सेम, जैसा हमने इसको प्रूव किया इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली, तो हैंस प्रूव्ड। सो ये थ्योरम थी, एक इंट्रोडक्शन थी कि कैसे इसमें आगे अपने काम करने, कैसे अपने क्वेश्चन करने, कैसे चीज़ों को आपने एक माइंड मेकअप करना है कि कैसे अब आप ज्योमेट्री पोर्शन जो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आपने कैसे आगे क्वेश्चन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।